नमस्कार, आप सबों का स्वागत है। चलिए हम लोग 9th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, रसायन 9th क्लास का रसायन का पहला पार्ट है हमारे परिवेश के पदार्थ, क्लास 9th रसायन। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ है जो आप जानते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ समझाने का नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम है पढ़ाना और समझाना, तो समझाने का काम हम शुरू करते हैं। आइए देखिए, पहला क्या लिखा है। पहला लिखा है कि पदार्थ। पदार्थ यहाँ पे देख रहे हैं, पदार्थ कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे। जैसे ये हाथ है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे ये इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, कुछ मास हो, ठीक है, भारी, हाँ, एवं आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो वस्तु स्थान घेरे, यानी रखने पे डस्टर को हमने क्या किया, डस्टर को रखा है ये, तो ये इतना दूर जगह छेक लिया। साथ में इसमें द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुछ देर के बाद ये तभी भारी लग रहा है। एवं इसका आयतन, आयतन क्या होता है, पढ़ी गर्मी जी, रुक जाओ पानी पी लेने तो। चलिए क्या बोल रहा था जी हम, कि पदार्थ कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाती है। तो हमने बताया था आपको, ये डस्टर है, स्थान घेर रहा है, द्रव्यमान तक हो गया था, आयतन 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 का बात कर रहे थे। ये जो स्थान घेरा हुआ है, यही इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। ठीक है, स्थान घेरना ही क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, और जो अवरोध उत्पन्न करे, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम ये डस्टर ऐसे जाएंगे तो ये रुक रहा है ना, जाने नहीं दे रहा है, तो ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो इसे ही क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जो क्या करे, कुछ स्थान घेर सके, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न कर सके, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, अब इसमें दूसरे बिंदु पे आते हैं, द्रव्य। द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ ही होता है। द्रव्य क्या होता है, एक प्रकार का पदार्थ ही होता है, लेकिन उसको सरल भौतिक विधि द्वारा, उसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा पदार्थ के अन्य भागों में विभक्त नहीं किया सकता। जैसे चीनी, चीनी एक द्रव्य का उदाहरण है, क्योंकि चीनी को आप गर्म करके या चीनी जल में घुला हुआ उसको वाष्पित करके चीनी के, जैसे चीनी को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में नहीं तोड़ सकते हैं, वो चीनी ही मिलेगा। तो इसे ही क्या कहते हैं आपको, या पदार्थ के किसी अन्य भागों में उसे नहीं विभाजित कर सकते, तो वही क्या होता है, द्रव्य होता है। द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ होगा, लेकिन हर एक पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य नहीं होगा। जैसे समुद्र का जल, समुद्र के जल में मिट्टी मिला रहता है, बालू कंकड़ मिले रहते हैं, उनको आसानी से क्या किया जाता है, अलग किया जा सकता है भौतिक प्रक्रिया द्वारा। तो पदार्थ, समुद्र का जल पदार्थ है लेकिन द्रव्य नहीं है, चीनी द्रव्य है और पदार्थ भी है। ठीक है, यानी सभी द्रव्य एक प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। सभी द्रव्य पदार्थ हो सकते, लेकिन सभी पदार्थ द्रव्य नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ पदार्थ, वैसे पदार्थ को सरल भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग भी किया सकता है, लेकिन द्रव्य को अलग नहीं किया सकता है। उसको अन्य भागों में किया सकता है, लेकिन मैंने उसको अन्य भागों में विभाजित नहीं किया सकता। ठीक है, यही द्रव्य का गुण है। ये पदार्थ की भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति क्या होता है, पदार्थ कणों का बना होता है। ये डस्टर जो देख रहे हैं, ये छोटे छोटे कणों के मिलने से ये तैयार हुआ है। तो पहला भौतिक गुण होता है कि जो भी पदार्थ होता है वो क्या होता है, कणों के, छोटे छोटे कणों के मिलने से बना होता है। कण ही क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। आपको अभी बताएं कि ये क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जितने इसमें कण है, कण क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने तरफ खींचते हैं, अपने तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। और इसी जो ये आकर्षित करते थे, एक बल लगता है, इस बल को क्या कहते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है, हमने क्या बोला, प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, आपको प्रत्येक पदार्थ बना होता है किसका, छोटे छोटे कणों का, कण का बना होता है। कण सूक्ष्म होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जिस बल से आकर्षित करते हैं उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, भाई बहुत गर्मी है, उसे ही क्या कहते हैं आपको, अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। इन्हीं कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, इस रिक्त स्थान को कहते हैं अंतराण्विक स्थान। जब बल लगेगा तो इसे अंतराण्विक आकर्षण बल, क्योंकि आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को खींचते हैं। वहीं जब आपको स्थान बच जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, अंतराण्विक स्थान। इसी पदार्थ की भौतिक प्रकृति के आधार पे पदार्थ को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। वे कौन कौन से भाग हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्या जी, ठोस, द्रव और गैस। यही क्या है, आपको पदार्थ के 3 रूप हैं। किस आधार पर, भौतिक आधार पर,
ये पदार्थ के आपको 3 रूप हैं। भौतिक आधार पर पदार्थ के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। इन्हीं 3 रूपों को हम लोग अध्ययन करेंगे बारी बारी से कि ठोस का गुण क्या होता है, ठोस कणों का बना होता है, पदार्थ है तो कण का बना रहेगा, सूक्ष्म कणों का बना होता है, इसमें आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, काफ़ी मजबूत होता है, अंतराणु का स्थान क्या होता है, कम होता है, इसका आयतन क्या होता है, इसका घनत्व क्या होता है, इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले देखिए, ठोस, गैस और द्रव, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है। इसमें मुख्य बातों को जो मोटी मोटे बिंदु होंगे उनको समझाया जाएगा मेरे द्वारा। तो आपका जिम्मेवारी बनता है, देखिए आपका वीडियो ये छोटा इसलिए जाएगा क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे थे, आपको मालूम नहीं था कि आपका वीडियो बनाया जाएगा। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि जब आप पढ़िएगा पदार्थों का वर्गीकरण से, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पदार्थों का वर्गीकरण है, ठोस के सामान्य गुण यहाँ से आपको पढ़ना है और पूरे गैस तक आप इसको ख़त्म कीजिएगा, गैस तक पढ़ लीजिएगा, जिसको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। जो जो मुख्य बातें होंगी, जो समझाने वाली बातें होंगी, जो गैसों का मिश्रण होता है, उन सारी चीज़ों को बताया जाएगा मेरे द्वारा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आपको ठोस, द्रव और गैस के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करना है। अध्ययन कर लीजिएगा, उसके बाद मैं जब इसको पढ़ाऊँगा तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी और बिल्कुल सही तरीके से, अच्छे ढंग से आपको ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, बस आपको ये सूचना देने के लिए कि आपके क्लास का भी पढ़ाई अब शुरू हो चुका है और उसे पढ़ाया जाएगा। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अब अपना कमर कस के तैयार हो जाएं और आपसे उम्मीद करते हैं कि जब मैं सामने उपस्थित हूँ इसका अगला पार्ट लेकर, तो आप किताब को अच्छे ढंग से पढ़े हो और वहीं पर आप सारी बातों को मेरे साथ मिलकर वीडियो पे आत्मसात कर लें कि फिर आपको कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेहनत दिख रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी संख्या कम है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आपके क्लास के बच्चे देख सकें। जितना ही बच्चे जुड़ेंगे, जितना ही देखेंगे, जितना ही इंटरेस्ट लेंगे, उतना ही आपके पोर्शन पे मेरे द्वारा काम किया जाएगा, उतना ही आपको वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आप जितना गैदर लाइएगा, जितना भीड़ लाइएगा, मेरे द्वारा उतना ही जम के काम किया जाएगा, आपको उतना ही फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप हमसे कितना निकलवा लें, आप हमसे कितना वर्क ले लें, आप हमसे कितना काम करा लें। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और फटाफट शेयर कीजिएगा। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और जमकर शेयर कीजिएगा कि आपके साथ साथ आपके भाई बहन या आस पड़ोस के दोस्त पढ़ सकें और मुझे भी भीड़ दिखे, मुझे भी लगे कि काम जो कर रहा हूँ वाकई में लोगों तक पहुँच रहा है, इसको और अच्छे से काम करना चाहिए। देखिए, जहाँ पे जिसकी ज़्यादा मांग होती है आदमी उसी की तरफ झुकता है। अभी 10th चल रहा है, 11th चल रहा है, उसके बाद आपको 9th चल रहा है, कंपटीशन मैच चल रहा है, तो जिधर भीड़ होगा स्वाभाविक सा बात है कि उधर झुकाव ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इसको दनादन शेयर करें। हो सके तो फेसबुक स्टोरी पर लगाएं, अगर आपका फेसबुक अकाउंट है, तो व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप अकाउंट पर लगाएं। अगर कुछ नहीं है, कुछ होगा ही, ठीक है, अगर वो नहीं चलाते तो कोई बात नहीं, आप अपने रिश्तेदार में, घर परिवार में बोलें, जो पढ़ते हो उनको बताएं कि देखिए ये पढ़ाई हो रहा है और चैनल पर जाइए और पढ़ाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर तब तक के लिए, और उम्मीद है कि आप पढ़िएगा।